साथ मेरा अनुरोध दोबारा चौधरी ईश्वर सिंह जी से और श्रीमती रेखा जी से कि वो हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने आज यहाँ शीश मुख्यमंत्री हरियाणा को एक शॉल और एक स्मृति चिन्ह याद को हमेशा अपने मन में सजोने के लिए एक स्मृति चिन्ह आयोजन समिति की तरफ से दिया जाए। सम्मान के स्वरूप में श्री सतपाल जामा जी जो विधायक पूंडरी है, उन्हें भी आयोजन समिति की तरफ से एक शॉल भेंट कर उनका सम्मान में नौकरी लग रही है। साथियों, बिना पर्ची बिना खर्ची के पिछले 12 सालों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हमने 2 लाख नौकरियां देने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, हमारी सरकार की सोच है कि सरकार केवल साथियों शासन न करे बल्कि हर परिवार के सुख दुख में उसके अपने परिवार की तरह साथियों खड़ी हुई दिखाई देनी चाहिए। जब घर का कोई बुजुर्ग साथियों बेटा या बेटे बीमार पड़ जाए तो कोई लाभ पैसों का नहीं, साथियों अधिकार का विषय बने। और इसी सोच से हमने हरियाणा में आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत की योजना हो, साथियों इसके तहत 34 लाख लोगों ने हरियाणा में अपना इलाज कराया। हरियाणा सरकार ने 4,226 करोड़ रुपया साथियों उनके इलाज के लिए पैसा देने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, गुरु रविदास जी का जो संदेश है, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने किडनी के जो पेशेंट है उनका मुफ्त में साथियों डायलिसिस कराने का निर्णय भी हमने ये सुविधा प्रदान की है। साथियों, हमने जब गरीब परिवार के सर की छत साथियों दर्जन होती है तब केवल दीवारें नहीं टूटती बल्कि उसका आत्मविश्वास भी टूटता है। साथियों, इसलिए हमारी सरकार ने उसका हाथ थामा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अनुसूचित जाति बीपीएल परिवारों को घर की मरम्मत के लिए हरियाणा सरकार उसकी कच्ची छत के लिए 80,000 रुपए देने का काम कर रही है। और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 85,815 परिवारों को 416 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा के अंदर लगभग 1,60,000 परिवारों को अपने घर का सपना साथियों बना करके 24 सौंपने का काम किया है। और हमारे ईश्वर सिंह जी कह रहे थे, जो बात कर रहे थे, मुझे खुशी है बताते हुए ईश्वर सिंह जी, मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रोड मैप बनाया और मैंने एक पोर्टल खोला और उस पोर्टल के माध्यम से मैंने कहा कि अगर किसी के पास सर ढकने के लिए मकान बनाने के लिए जगह नहीं है तो गांव के अंदर 100 गज का प्लाट, शहर के अंदर 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है, मैंने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 32,000 ऐसे परिवारों को साथियों 100 गज और शहर के अंदर 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। जो आपने कहा है उसको आगे बढ़ाने का ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की वाणी को सार्थक करने का काम हमारी ये सरकार कर रही है। और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हमने गरीब परिवार की बेटी की अगर शादी होती है तो मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए बेटी को सगन के रूप में देने का काम हरियाणा सरकार करती है। मुझे खुशी है, अब तक मैंने हरियाणा के अंदर 3,85,000 बेटियों को 1,523 करोड़ रुपया भेजने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बहनों की रसोई में
500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि आज जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उन बहनों की रसोई में हरियाणा सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेज रही है। ऊपर का पैसा उनके खाते में भेज रही है। 300 करोड़ रुपए से ज्यादा बहनों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात हमने कही थी, हमने उसको भी लागू कर दिया है। बहनों के खाते में अब तक महीने 2100 रुपए के हिसाब से लगभग 2042 लाख है। और ये प्रेरणा अगर कहीं से मिल रही है, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के साथियों आशीर्वाद से मिल रही है। मुझे खुशी है कि श्री गुरु रविदास जी के समानता, समरसता व सामाजिक न्याय के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए हम अंत्योदय के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। साथियों, आज हम इस पावन अवसर पर आज हमें संकल्प लें कि हम मन, वचन और कर्म से किसी के साथ भी साथियों भेदभाव नहीं करेंगे। साथियों, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के समता, शरम, सत्य, सेवा और भक्ति के संदेश को हम घर घर तक पहुंचाने का काम साथियों करेंगे। यही संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के प्रति हमारी सच्ची साथियों श्रद्धांजलि होगी। और इस मूर्ति स्थापना अनावरण के अवसर पर सबसे पवित्र संदेश साथियों हमारा यही होगा। मैं साथियों, आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। मैं सबसे पहले तो जो कमेटी बनी है, इतना भव्य, इतना सुंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है, इस अवसर पर मैं कमेटी को वो उस के लिए जो भी काम में यूज करना चाहेंगे यूज करेंगे। 31 लाख रुपया इस कमेटी को मैं दे करके जाता हूं। और जो बातें ईश्वर सिंह जी ने कही हैं उनको बिल्कुल विचार करेंगे। विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके जो पाठ्यक्रम के अंदर शामिल करने की बात कही गई है उसको अधिकारियों से चर्चा करके सहानुभूति पूर्वक इसके ऊपर विचार किया जाएगा। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार साथियों संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की उस वाणी को सार्थक करने का काम कर रही है। जो लगातार गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। और मैं आपको एक और बात आपने कही थी ईश्वर सिंह जी कि इनका कोई रखा नहीं है, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज बैठे हैं उनका रखा तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत हो, मैंने ये बात पहले भी कही है, संत कबीर कुटीर के द्वार खुले हैं, कोई भी आकर के मिल सकता है, बात कर सकता है। साथियों, आप सबका मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की मूर्ति का अनावरण हुआ है। मैं एक बार फिर इस मूर्ति अनावरण अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबकी तरफ से इनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ तथा सभी जो संतगण, अतिथियों का और श्रद्धालुओं का भी मैं आप सबका आज इस अवसर पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मंदिर प्रबंधन समिति की भी मैं बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और एक जोरदार जयकारे के साथ बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। पश्चात मेरा अनुरोध पूर्व चेयरमैन रणधीर सिंह जी से कि हमारे बीच उपस्थित प्रदेश महामंत्री श्री सत्यपाल जरावता जी को
एक स्मृति चिन्ह सत्य प्रकाश जरावता जी को एक स्मृति चिन्ह एवं शॉल देकर उनका भी सम्मान करें। भाई थोड़ा पीछे लेकर और इसके पश्चात मंच पर उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अशोक गुर्जर जी को भी एक शॉल देकर उनका सम्मान करें। चौधरी रणधीर सिंह जी से अनुरोध कि एक शॉल श्री अशोक गुर्जर जी को जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उन्हें दें। इसके पश्चात मैं श्रीमती रेखा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित जिलाध्यक्षा भारतीय जनता पार्टी कैथल श्रीमती ज्योति सैनी जी को एक शॉल भेंट कर उनका सम्मान करें। और एक सम्मान श्रीमती कमलेश ढांडा जी जो पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार हैं, मेरा श्रीमती रेखा जी से अनुरोध कि वो हमारे बीच मंच पर उपस्थित श्रीमती कमलेश ढांडा जी को भी एक शॉल देकर सम्मानित करें। इसी तरह से मेरा अनुरोध रणधीर सिंह जी से कि जो हरियाणा के पूर्व विधायक कैथल से हैं श्री लीला राम जी, उनको भी एक शॉल भेंट कर उनका सम्मान करें। और इसके पश्चात हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री सुभाष कलसाना जी भी हमारे बीच हैं, एक शॉल आयोजन समिति की तरफ से भेंट करें श्री रणधीर सिंह जी पूर्व चेयरमैन श्री सुभाष कलसाना जी को। और एक सम्मान श्री जय भगवान जी शर्मा पूर्व प्रत्याशी पेवा विधानसभा से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दमदार इलेक्शन लड़ा, जिन्हें हम डीडी जी कहते हैं, उन्हें भी एक सम्मान जो है वो दिया जाए। और मैं अंत में लहरी सिंह जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनको भी सम्मान शॉल के रूप में, चिन्ह जो है प्रतीक के रूप में, आज के यादगार के रूप में स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। मेरा अनुरोध चौधरी ईश्वर सिंह जी और श्रीमती रेखा जी जो नगर पालिका की अध्यक्षा हैं, उनसे मेरा अनुरोध कि आए हुए मेहमान को आज